Is this place even real? That's crazy cakes, dude. That's crazy. I can't believe there's places like this that are even real in the world. Howdy, folks. Welcome back from Texas. We are going to be checking out Zero Valley today, Arunachal Pradesh, and I want to give a quick shout out to the people that recommended it to me 2 weeks ago. Damn James Film 6035 and Keepa Mangkum W4E. Thank you so much. A lot of people have commented and asked for Zero Valley, but these are the first ones. So shout out to you guys. And here we go. Let's get into the video. I'm excited. नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, Arunachal जिसका ज्यादातर Pradesh. हिस्सा आज भी एकदम अनटच्ड है। Whoa. अरुणाचल का 80% से ज्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से 80%? ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों और अनटच्ड होने की वजह से ही Whoa, look at अरुणाचल that. में रहती है 26 तरह की ट्राइब्स, जिन सब की लैंग्वेज 26. और कल्चर हम सब लोगों से काफी अलग है। इतना अलग कि यहाँ की एक यूनिक ट्राइब अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती है। पर इसके पीछे की वजह और इनकी लाइफ को करीब से जानने के लिए मैं आया अरुणाचल की खूबसूरत जीरो वैली में। Zero Valley. Wow, that's a lot of tribes there. Gosh, this is like out of a movie. Lightning in the background, green. 5600 फीट की हाइट पर लोकेटेड इस खूबसूरत वैली में आपको दूर दूर तक बस ये चावल के हरे भरे खेत दिखेंगे। Nice. अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, we love rice. ये चारों तरफ इतने सुंदर खेत हैं चावलों के। इसमें ज़ीरो वैली का जो हाईलाइट है, जो ज़ीरो वैली की पहचान है, वो ये चावल के खेत ही हैं। ये पैडी फील्ड्स ही ज़ीरो वैली की पहचान है। और मैंने सच में इतने सारे खेत, इतने बड़ा एक खेत का एरिया मैंने एक साथ कभी नहीं देखा है और इस सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जितनी भी पैडी फील्ड्स है उसमें जितना भी पानी जमा हुआ है नीचे ऐसे करके, उस पानी में बहुत सुंदर आपको आसमान की एकदम स्काई की एकदम प्योर रिफ्लेक्शन दिख रही है। That's cool. So they're known for और rice, आपको huh? ये जितना भी एरिया है, जितने भी खेत हैं यहाँ पे, उन खेतों में बीच बीच में कुछ कुछ हट्स बनी हुई दिखेंगी। हट्स भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ के चावल के खेत लगाए हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, फिर उनके जो स्टेप्स बनाए हुए हैं, फिर उसमें हट्स लगी हुई हैं, फिर जो पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड है, हर एक चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इतनी सुंदर एक नज़ारे को क्रिएट कर रही है। Oh, सच में ज़ीरो rainbow. वैली का ये पैडी फील्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सच में बहुत ज़्यादा Yeah, सुंदर। that's nice. That's nice. That is rice. नमस्ते, I love हेलो। rice. आपका खेत है ये? नहीं, मेरा नानी माँ का। अच्छा अच्छा। So it's और ये their हट्स families. जो बनी हुई है वो क्या, किस चीज़ के लिए, जो पीछे आपने हट्स बनाई हुई है? जो घर पे- हाँ हाँ हाँ, ये जो गोदाम है ना, हाँ, गोदाम है। जब गोदाम है। Oh, अच्छा warehouse. रेस करने के लिए भी काम आता है। और जब दान सान निकल जाने से तो दान को कट के वहाँ में भी रख के अच्छा आप अच्छा, हाँ। दान को रखने के लिए। अच्छा Okay, अच्छा that's cool. अच्छा अच्छा, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। सही में बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके खेत, सच में मेहनत है आपकी जो दिख रही है, सच में बहुत सुंदर। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी मेहनत ही तो है सारी। That's hard-working जीरो people वैली right there, you में know. चावल के इन खेतों के साथ ही बहुत सारे गांव भी बसे हुए हैं। जीरो वैली के एकदम बीचों बीच बसा है यहाँ का सबसे बड़ा विलेज, जिसे जीरो वैली का दिल भी कहा जाता है और उसका नाम है होंग। Hong. Hong Valley, maybe? Hong. Oh, yeah. Hong Valley. Wow, that's pretty. I can't believe there's places like this that are even real in the world. You know what I mean? It's so... चावल So के cool, खेतों के so बीच बने खूबसूरत filled with बैम्बू nature. के घर जो बनाते हैं होंग विलेज को यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज। pretty. कुछ घरों तक रोड Peaceful. जाती है और कुछ तक जाने का रास्ता बस एक खेतों के बीच में बनी पतली सी बाउंड्री है। हिमालय के पहाड़ों के बीच में इतने बड़े बड़े खेतों से घिरे गांव आपको शायद ही कहीं और दिखेंगे। और ऐसी
It's interesting, like those fields that you see, it's like all those little walking paths to go around, you know? की जगह में रहने वाले लोग नेचर से कितना मिलकर रहते होंगे, उसका सबूत है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इस विलेज का होना, Oh, जो इनके whoa. खेती करने के तरीके और नेचर से जुड़े कल्चर और रिलीजन की वजह से है, जिसका क्रेडिट जाता है यहाँ की रहने वाली इस Yeah, खास the ट्राइब nose rings are आपतानी ट्राइब को, the nose rings are super जिनके interesting. बारे में और जानने मैं होंग विलेज की गलियों में घूमने लगा। अब यहाँ पर अपतानी लोगों को तो कम ही हिंदी या इंग्लिश बोलनी आती है, और मेरे इतना Oh, ट्राई करने really? के बाद भी हेलो से आगे बात कर पाना तो मुश्किल ही था। Oh, हेलो, कैसे हैं आप? ओके ओके। होंग विलेज में रहते हैं आप? हिंदी नहीं? पर ऐसे ही घूमते घूमते मैं यहाँ के खेतों में पहुंचा, जहाँ फाइनली मुझे कुछ हिंदी बोलने I was वाले gonna लोग say मिले। he's gonna find somebody. धान लगा रहे हैं? ओह, अच्छा अच्छा, Acha acha. धान का सीजन है। हाँ लगाने के लिए उठा रहे हैं। चावल क्या है ना, ये चावल राइस। चाल को पेके ना हाँ। उसके उठा के अभी कितनी में धरना है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। ओ दिल्ली से। हाँ, From Delhi. अकेले सीनरी देखने के लिए आए हैं ना। सीनरी देखने के लिए। हाँ, कुछ देर बाद इन लोगों का ब्रेक टाइम हो गया They था, seem like some और fun चाय ladies, पीने के probably. लिए मुझे भी बुलाया गया। हम लोग 11 बजे में ऐसे रेस्ट करके चाय पीते हैं, उसके बाद Break में time. 1 बजे में खाना खाता है। 1 बजे खाना खाता है, यहीं पे खाते हैं? यहीं पे सारे हैं। अच्छा अच्छा, शाम को 5 बजे में छुट्टी होगा। 5 बजे छुट्टी होगा? हाँ, अच्छा, चाय पी। Oh, that was you. nice of her. कैसी होता है? Hospitable, लाल चाय? you know? लाल चाय। लाल सा। अच्छा अच्छा, ये लाल चाय। हाँ, जो Oh, आपके यहाँ cha. पे- Chai. Cha. We call it cha. Koreans call it cha, and Chinese also call it cha. And I couldn't hear if he said cha or chai. But I do love Indian chai tea. I'm kind of a chai walla myself. खेती का काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चाय दी है, Chai. जो कि लाल Okay, चाय so है, chai. ब्लैक टी एक तरह की, यहाँ पे लाल चाय बोलते हैं उसे। तो टेस्ट करता हूँ कैसी है। हाँ, अच्छी है। Nice. Acha acha. थैंक यू। और चाय पीते पीते मैंने इन लोगों से इनके फेस टैटू और नोज प्लग्स के पीछे की कहानी Yeah, पूछी। yeah. ये क्या क्या लगाया आपने ये नाक में? हिंदी नहीं आई उन्हें? हिंदी नहीं आती? अच्छा, तो ये चेहरा सुंदर बनाने के लिए था या कम सुंदर बनाने के लिए? नहीं, पहले का वो ये में हम लोग का आपातनी से गायब होते नहीं रहा था, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा था। औरतें गायब हो रही थी हाँ, जमाना में। पहले जमाने में। Oh. अच्छा उसका बाद में और पहचानने के लिए नियम करना पड़ेगा। यहाँ में ऐसे ये तो आपातनी। अच्छा, दूर दूर में भी जाने से, कहीं में भी ऐसे दगी लगा करके ऐसा जाने से, ये तो पक्का आपातनी। Does anybody that's watching this video belong to the Apatani tribe? I just did a hornbill festival in the Nagaland, and there was like 17 tribes, but then everybody's like, there's like a ton of tribes. So is anybody from the Apatani tribe in Zero Valley? If you are, comment. That would be super cool. अच्छा अच्छा, ऐसा नियम है हम लोग का। अच्छा। दरअसल बात ऐसी है कि अपतानी ट्राइब की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थी, और इसी वजह से उनके पास की दूसरी ट्राइब्स के लड़के उनसे फोर्सफुली शादी करना चाहते थे, और उन लड़कों की अटेंशन से बचने के लिए अपतानी ट्राइब्स की लड़कियों को ये कस्टम फॉलो करना पड़ा था, जिसमें ये यंग एज से ही अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती थी या फिर फेस पर टैटू कराती थी। दर्द होता होगा ना लगाते होंगे? आप क्या बोलेगा? बहुत दर्द होता होगा ना, बहुत होता है। है ना? दर्द तो होता है, खून इतना खून निकल गया बहुत खून निकलता है। Man. हाँ, ऐसा लगाने से। अब नहीं है नियम।
अभी तो क्योंकि जमाना चेंज होते जा रहा है, ऐसे सुंदर नहीं है, ऐसा लगाने वाला है, खराब लगता है, छोड़ दो। मेरा चौथा समय में लगाने के लिए माँ पिताजी बोल रहा था, और स्टूडेंट लोग ये लोग स्टूडेंट लोग जो करने वाला लोग मना किया है, मत लगाओ, फाइन करेगा लगाने वाला को, ऐसा फाइन करेगा। ऐसा Oh, बोल wow. के अच्छा छोड़ दिया। अच्छा। पर Wow. 1970 से इस कस्टम पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया Hmm. और इसी वजह से 60 से ज्यादा एज की औरतें ही दिखती हैं नोज प्लग्स के साथ। पर पता नहीं कि ये औरतें I think सच those में ladies are सुपर वुमेन beautiful. हैं, क्योंकि ये खेतों में 70 या 80 की एज होने के बाद भी पूरा दिन काम करती हैं, जिसमें ये Gosh, कई hard एकड़ के working, खेतों man. में हर एक धान को अपने हाथों से लगाती हैं, बल्कि पूरी फार्मिंग ये किसी जानवर या मशीन का यूज करे बिना ही करती हैं। Yeah. Normally, you know, when they're doing this, they usually have, you know, some kind of ox or something on the with a what's it called? Like a plow or something. They're just doing this all by hand. It's just hardworking people, man. And that's so interesting. Like they had to do that. The women from there were so pretty that they were getting abducted and kidnapped by other tribes. So they were like, all right, we need to do this so everybody knows that these women are from here, so they won't kidnap them. That's crazy cakes, dude. That's crazy. Wow. How can that even be real? But those ladies are still beautiful. They probably got beautiful hearts too. And they're hardworking. Look at them all. और जो इनके फार्म्स को It's खास not easy बनाता work. है वो है इनका राइस के इन्हीं पैडी फील्ड्स में So मछलियां cool, so पालना। beautiful. All the little चावल के paths. खेतों को ये पानी से भर के इसमें ही छोटी छोटी मछलियों को डाल देते हैं, जिसमें मछलियां फसल में लगने वाले पेस्ट और कीड़ों को खा के Rice बड़ी cum होती fish रहती हैं farming. और फसल बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज करे ऑर्गेनिक तरह से उगती रहती है। Huh. और That's नेचर से awesome. मिलकर की जाने वाली इस फार्मिंग की वजह से ही अपातानी ट्राइब्स के खेतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में जगह मिली है। That's nice. और नेचर से इनका ये प्यार सिर्फ फार्मिंग में नहीं बल्कि इनके घरों में भी दिखता है। होंग विलेज में जो अपातनी ट्राइब रहती है वो सिर्फ नेचर के साथ मिलके खेती नहीं करते, बल्कि वो नेचर के साथ मिलके घर भी बनाते हैं। हाँ। क्योंकि वो बनाते हैं पूरा बैम्बो से बना हुआ घर। इस घर में हर एक चीज़ जो भी बनी है वो एकदम नेचुरल है। पूरे घर में जो भी सामान यूज़ हुआ है वो सारा बैम्बो है और लकड़ी है, और वो बैम्बो लकड़ी वो सब यहाँ के पास के जंगलों से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैम्बो बहुत ज़्यादा तादाद में cool. मिलते हैं, इसलिए इन्होंने पूरे घर में बैम्बो लगाए हुए हैं और बैम्बो से ही बांध कर पूरा घर बनाया हुआ है। Natural resources, और man. मुझे इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। Oh, that's cool. जूते पहन के आ सकते हैं? हाँ आओ आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये चीज़ क्या है? ये हाँ, ये लकड़ी रखने के लिए। Dried out, लकड़ी maybe? रखते हैं। हाँ जो कच्चा कच्चा लकड़ी है उसको। अच्छा Ah, अच्छा, yeah. तो आपने Yeah, यहाँ yeah, पे yeah. से आग जला रखी है हाँ हाँ और ऊपर लकड़ियाँ सूख रही हैं और जो सूख जाती है वो नीचे जलती रहती हैं। हाँ, ये सही है। I watch a lot of like survival videos and stuff. I love to go camping and stuff, and that's one of the things we do is whenever we have a fire burning, if it's snowing or there's wet wood, you kind of put it next to it, and that heat kind of dries it out. So when it's ready, just throw it in, and it's like goes up. It's a smart idea. खाना भी इस पे बनता है ऐसा? हाँ खाना भी इसमें। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ अंदर आ It's peaceful in there. ये नीचे फ्लोर भी बैम्बो का है पूरा? हाँ सब बैम्बू का है ये। तो ये वाला कैसे, ये कैसे बना? बैम्बो को छीला कुछ? हाँ बैम्बू का है, खरीद के लाया। अच्छा अच्छा। Yeah. ये घर Oh, का even the बैम्बू है, walls. जंगल का नहीं है, जंगल का ये है। ऊपर वाला गुटा गुटा सब ये जंगल का है। ये यहीं के जंगलों का है? हाँ तो यहाँ तो पानी नहीं आता इसमें से? हाँ पानी। जो छत है इसमें Yeah. छत से पानी नहीं निकलता? अच्छा, इसके ऊपर वो Oh, है, there's टीन की छत 10 है। above the ceiling. Okay, gotcha. ये सीलिंग सीलिंग। ये बस सीलिंग है। हाँ ऊपर टीन की छत लगा रखी है, उससे बचता है। अच्छा। और सिर्फ बैम्बो के घर ही नहीं, इन Puppies. लोगों का रिलीजन भी नेचर से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ के लोग हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म को नहीं बल्कि एक अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। Huh. इन घरों के बाहर लगे ये वाइट फ्लैग्स जिस पर ये रेड सन और मून बने हैं वो यहाँ के दोनई पोलो रिलीजन का फ्लैग है, जिसमें दोनई दोनई का पोलो मतलब है religion. सन
और पोलो का मतलब मून। Oh, sun and moon. यहाँ की हर चीज में नेचर का इन्फ्लुएंस दिखता है, अब चाहे वो बैम्बो के घर हो या नेचर से मिलकर फार्मिंग करना। इस ट्राइब ने इस बदलते मॉडर्न टाइम में भी नेचर का साथ नहीं छोड़ा। That's nice. होंग विलेज के पास ही एक व्यू पॉइंट है जहां से पूरी जीरो वैली का व्यू दिखता है, और यहाँ से जीरो वैली का कुछ ऐसा नजारा दिखता है। Wow. Wee, look at that. Bird's eye view with that sun popping through there. There's so many amazing places. Especially in Northeast India, man. So many amazing places. And out of Northeast India, even just in Arunachal Pradesh, there's so many अरुणाचल इंडिया awesome के places. इतना ईस्ट में है कि यहाँ पर ही इंडिया का सबसे पहला सनराइज होता है। The first तो अरुणाचल को sunrise. लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, और यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है। कितनी पहले? अभी रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे 3:49 already इतनी AM. ज़्यादा रोशनी हो रही है। अब रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, खैर वो तो बता दी। Thank goodness there's no roosters around, or they'd be like at 3 o'clock in the morning. Ooh, that's crazy. और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी है। और यहाँ पर जल्दी उठने का एक तोहफा भी मिलता है, जो कि है बादलों से घिरी इस वैली के ये खूबसूरत नज़ारे। सबसे अच्छी like बात the मुझे clouds नॉर्थ and ईस्ट इंडिया fog. की यही लगती है कि यहाँ पे आपको बादलों का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। ऐसे कोई मौसम खराब नहीं है, like ऐसे कोई magical. बहुत ज़्यादा बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही है। एक बस नॉर्मल सिंपल सी एक यूजुअल मॉर्निंग है यहाँ की, और मेरे पीछे आपको बादल इधर से उधर घूमते हुए दिखेंगे। That's cool. That's so interesting though about the tribes and the nose thing. I never thought that'd be. Wow, look at that. In the clouds. सुबह उठ के ये नज़ारे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी Yeah. भी सपनों में ही हूँ। I would be like, is this place even real? I love it. Zero Valley is cool, man. जीरो वैली का ये विलेज ऐसा पहला कोई ट्राइबल विलेज था जहां मैं आया, और यहाँ आने से पहले मुझे Such ट्राइब nice के लोगों people. से मिलने की एक झिझक थी, पर वो अब टाटा हो गई है। थैंक यू। Oh, she's such a sweet lady. Ta-ta. Ta-ta. टाटा। Bye-bye, auntie. और ट्राइब के इन लोगों को जानकर मुझे ऐसा लगा कि भले ही ये लोग कितना ही अलग कल्चर से हों, पर घरों से लेके खेत और रिलीजन तक हर चीज नेचर से मिलकर करते हैं। Yeah. और They're इतने really- कम रिसोर्सेज में भी ये नेचर के लिए वो सब कर लेते हैं जो इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी शायद हम लोग नहीं कर पाते। और सारे as रिसोर्सेज one. के साथ हम अपनी मॉडर्न दुनिया में बस ये कंप्लेन करते रहेंगे कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही, या बारिश इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। पर फ़र्क ये नहीं पड़ता कि नेचर हमारे साथ कैसी है, बल्कि फ़र्क तो ये पड़ता है कि हम नेचर के साथ कैसे हैं। Kaneshk out there dropping the knowledge. Zero Valley is cool, man. I like it. I like it a lot. I'm learning so much about Northeast India. And Zero Valley is my latest journey. And number one, I thank you guys for being here with me. You guys have, like I said in the other videos, you guys have been pouring some major love into the comments. So, like, subscribe, and comment. Let me know what else I need to look at. People were talking about caves that are like 27 meters or kilometers long in Nagaland, and there's a city of salt or something, and then there's so much here.
and it's just blown my mind, you know, that places like this exist in, you know, one corner of India, and there's so much more. And I'm just happy that you guys are here with me. Subscribe to Kanishk Gupta, and because Kanishk he's talented and he puts a lot of work in these videos, and I love watching them, and I hope you guys love watching them with me together. But give him a follow, give him a subscribe and like for his videos, and I'll put his link to his video in the comment. But thank you for being here with me. I'm loving this journey, and as always, smile, be kind, and don't be a hater. Be a motivator. Go out there and motivate somebody this week, guys. Thank you for being here with me, and I will see you on the next one. Later. Bye.